दूसरा प्रश्न, परमात्मा की पहली झलक क्या है? यह कब घटित होती? जिनमें जैसे ही तुम मिटे कि बस परमात्मा की पहली झलक घटित हुई, तुम्हारे रहते घटित ना होगी। तुम चाहो कि तुम्हें होगी परमात्मा की पहली झलक तो कभी ना होगी। तुम रहे तो झलक नहीं, तुम ही बाधा हो, कोई और बाधा नहीं है। ख्याल रखना, अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ और बाधाएं हैं, कर्म की बाधा है, पाप की बाधा है, अज्ञान की बाधा है, इनको हटा दें तो परमात्मा की झलक मिट जाए। भूल में पड़े हो। न कर्म की बाधा है, न पाप की बाधा है, न अज्ञान की बाधा है। बाधा अगर कोई है तो तुम हो, मैं की बाधा है। और जब तक मैं न मिट जाए तब तक उसकी झलक नहीं। जहां तक मैं है वहां तक द्वार बंद है। सूरज उगा रहे, तुम तक रोशनी नहीं पहुंचेगी। मैं गया, द्वार खुला। तुम मिटो तो परमात्मा हो जाए। परमात्मा की पहली झलक तुम्हारी मृत्यु पर घटती, तुम्हारे विसर्जन पर। आना है जो बज में जाना में, पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। ए होसो खिरत के दीवाने, यहां होसो खिरत का काम नहीं। अगर आना है उस प्यारे की दुनिया में, आना है जो बज में जाना में, उस प्यारे की महफिल में आना है, तो पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। बस एक चीज को तोड़ के आ जाओ, मैं भाव को तोड़ के आ जाओ। ए होसो खिरत के दीवाने। और अगर तुम अपनी अकल, अपनी चतुराई, अपनी होशियारी, अपना पांडित्य, अपना चरित्र, अपना त्याग, अपनी साधुता, अपना महात्मापन, इस सब को लेके आ गए, ए होसो खिरत के दीवाने, यहां होसो खिरत का काम नहीं, तो वहां पहुंच ना पाओगे। वहां न तो बुद्धिमानी की जरूरत है, न चतुराई की जरूरत है, न गणित की, न हिसाब की, न किताब की। वहां तो सिर्फ एक बात की जरूरत है, शून्य होकर आ जाओ। तुम्हारे शून्य में उसका पूर्ण उतरता है। तुम्हारी शून्यता ही बस उसकी पूर्णता को खींच लेती। मिटो ताकि पा सको। लोग परमात्मा की झलक तो पाना चाहते हैं, लेकिन यह कीमत नहीं चुकाना चाहते। बस फिर झलक कभी नहीं मिलती, या फिर जो झलकें मिलती हैं वो उनके मन के ही खेल होते। वो झलकें परमात्मा की नहीं होती, खुद की ही कल्पनाएं होती। कृष्ण खड़े बांसुरी बजाते, कि राम खड़े धनुष बाण लिए, कि जीसस दिखाई पड़ते सूली पर चढ़े। ये सब तुम्हारे मन के ही खेल हैं, ये तुम्हारे मन का जाल है। परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी झलक मिलेगी। परमात्मा तो एक अनुभव है, एक स्वाद है जो पूरे प्राण पर फैल जाता है, रोए रोए पर फैल जाता है। परमात्मा एक अनुभूति है, व्यक्ति नहीं। जैसे प्रेम की अनुभूति होती, ऐसी परमात्मा की अनुभूति। प्रेम का कोई साक्षात्कार थोड़ी होता है कि मिल गए और प्रेम से दो बातें की। प्रेम का आविर्भाव होता है। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। छोटा सा प्रेम शब्द है, ढाई आखर प्रेम के। कोई बड़ा शब्द नहीं है, छोटा सा एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है। उसकी छोटी सी कहानी है, मगर उससे बड़ी और कोई कहानी नहीं। उस छोटे से शब्द में सब समा गया, सारे शास्त्र,
कबीर ने कहा 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सारे वेद, कुरान, पुराण सब उसमें समा गए। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। बस इस प्रेम का ही सारा खेल है। अगर सिमट गया तो आशिक का दिल बन जाता है, और अगर फैल गया तो परमात्मा बन जाता है। सिकोड़ो मत अपने प्रेम को, फैलने दो। इतना फैल जाए कि सारा अस्तित्व तुम्हारे प्रेम का आंगन बन जाए। इतना फैल जाए कि तुम बचो ही ना, तुम धड़को जगत के प्राणों में, बहो वृक्षों की हरियाली में, खिलो फूलों में, चांतारों में, पहाड़ों में, पर्वतों में। इतने फैलो, फैलते जाओ कि ये जो छोटी सी गांठ तुमने सिकोड़ के अहंकार की बना ली, ये गल जाए। इसे इतना फैला दो कि ये मिट जाए, इतना विरल कर दो कि ये खो जाए। बस फिर पहली झलक। मगर ख्याल रखना, पहली झलक का मतलब ये नहीं कि तुम्हें झलक मिलेगी, तुम नहीं रहोगे तब पहली झलक। ये विरोधाभास। जब तक भक्त रहता है तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान है तब भक्त कहां। भक्त का कभी भगवान से मिलन नहीं हुआ। भक्त मिटा तो मिलन हुआ, भक्त न रहा तो मिलन हुआ। इसलिए तो अनल हक अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष उठा। ऐसी घड़ी आती जब भक्त तो बसता नहीं, भगवान ही शेष रह जाता है। उसी घड़ी में उद्घोष उठता है अहम ब्रह्मास्मि का, मैं ही ब्रह्म हूं। जब तक तुम्हें भगवान अलग दिखाई पड़े तब तक समझना अभी मन के जाल के बाहर नहीं गए। अगर भगवान तुम्हें वहां दिखाई पड़े दूर खड़ा है तो समझना कि अभी तुम्हारा अहंकार मौजूद है, अभी देखने वाला मौजूद है। तो दिखाई पड़ने वाला भगवान कल्पना होगा। जब तक दृष्टा मौजूद है तब तक दृश्य तुम्हारा कल्पना जाल है। एक ही बचना चाहिए, दृष्टा और दृश्य एक हो जाने चाहिए। उस घड़ी में पहली झलक, और पहली झलक मिलती तो पता चलता है कि हमने जो किया, वही जगजीवन कल कहते थे कि हमने जो किया उससे पाने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं। हमारा किया ना कुछ, हमारा किया व्यर्थ था। हमारे किए से जो हुआ है उसका कुछ लेना देना नहीं। हमारा किया ऐसा है जैसे मैंने सुना, एक छिपकली एक महल में रहती थी। छिपकलियों में कहीं शादी विवाह था, बैंड बाजे बजी, शहनाई बजी, निमंत्रण आया, लेकिन उस छिपकली ने कहा मैं आ ना सकूंगी। देखते मेरा काम, अगर मैं जाऊं तो ये पूरा महल गिर जाए, इसे मैं संभाले रखती हूं, मुझ पे बड़ा दायित्व है। तुम जो घास फूस की झोपड़ियों में रहते हो ठीक है, तुम चले भी जाओ तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन ये बड़ा महल, भारी हानि हो जाएगी मेरे जाने से, मेरा आना संभव नहीं। अब छिपकली ऐसा सोचे तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सभी छिपकलियां ऐसा सोचती। आदमी भी ऐसा ही सोचता है, मेरे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाए, मैं न रहूंगा तो दुनिया का क्या होगा, महल गिर जाएंगे, जिंदगी का तारतम्य टूट जाए। ये जो मैं भाव है, ये बड़े बड़े सूक्ष्म रास्तों से लौट आता है। ये धर्म के नाम पर तपश्चर्या बन जाता है, योग बन जाता है। फिर तुम सोचते हो कि मेरे योग से परमात्मा करीब आएगा, मेरी साधना से सिद्धि होगी।
मगर तुम्हारी साधना और तुम्हारी सिद्धि में उतना ही संबंध है जितना छिपकली में और महल के संभलने में, इससे ज्यादा नहीं। जिस दिन झलक पहली बार उतरती है उस दिन पता चलता है कि मैं भी खूब पागल था। मैं सोचता था ऐसा करूंगा, ऐसा भोजन करूंगा, इतनी बार भोजन करूंगा, रात पानी ना पीऊंगा, पानी छान कर पीऊंगा, इतने कपड़े पहनूंगा, इतनी देर सोऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। इस सब के जोड़ में मुझे परमात्मा मिलेगा। जब परमात्मा मिलेगा तब तुम्हें हंसी आएगी कि मैं भी खूब पागल था। क्या जोड़ बिठा रहा था, क्या खाया, क्या पिया, कितने कपड़े पहने, कितने नहीं पहने, कहां रहा, कैसे नहीं रहा, कितने उपवास किए, कितने व्रत, कितने नियम, सब ऐसे व्यर्थ हो जाते। कुछ तारतम्य ही नहीं है। जो मिलता है इतना विराट है कि अगर तुम्हारे उपवासों से मिला हो तो 2 कौड़ी का हो जाएगा। तुमने जो कीमत चुकाई है अगर वही परमात्मा की कीमत है तो परमात्मा पाने योग्य भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि तुम शीर्षासन पर खड़े रहे रोज 1 घंटा, इसलिए परमात्मा मिला, तो ये परमात्मा की कीमत हो गई। सिर के बल खड़े रहना 1 घंटा, ये कोई बात हुई? कि तुम कांटों पे लेटे रहे तो ये परमात्मा की कीमत हो गई। कार्य कारण का कोई संबंध नहीं। जिस दिन प्रसाद बरसता है उस दिन सब प्रयास बह जाते, जैसे बाढ़ आ गई और सब झाड़ झंखाड़ किनारों के बह गए, कुछ पता ना चला, सब गया। ऐसे ही तुम्हारी सारी साधना चली जाती सिद्धि की बाढ़ में। इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि हमने जो किया उससे मिलने का कोई संबंध नहीं। यद्यपि जब तक नहीं मिला था तब तक हम यही सोचते थे कि ना करेंगे तो कैसे मिलेगा। अहंकार हमेशा करने की भाषा में सोचता है। इस संसार में और सब चीजें करने से मिलती भी हैं। अगर कुछ ना करोगे तो धन नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे तो बुद्धू बने रहोगे, दूसरे लोग मार ले जाएंगे हाथ तुमसे पहले। यहां तो आपाधापी करनी होगी, मारधार करनी होगी, गला घोंट प्रतियोगिता है, झूम झटक करनी होगी। ऐसे थोड़ी कि बस तुम बैठे रहे और लोग आ गए और कहा कि आप प्रधानमंत्री हो जाइए, कि नहीं आपको तो होना ही पड़ेगा ना। यहां तो बहुत झंझटें हैं। यहां तो काफी सिर्फ फड़ौल होगी। तब अगर घुस पाए भीड़ में तो घुस पाए, फिर भी कुछ पक्का नहीं है। पहुंचते पहुंचते लोग चूक जाते, बिल्कुल हाथ पहुंचते पहुंचते छिटक जाता है। भारी संघर्ष। तो यहां तो सब कर्म से मिलता है। इसलिए हमारे भीतर एक गणित का जन्म हो जाता है कि सभी कुछ कर्म से मिलता तो परमात्मा भी कर्म से मिलेगा। बस वही भूल हो जाती। परमात्मा इस जगत के गणित के बाहर, कर्म से नहीं मिलता, समर्पण से मिलता, अकर्म से मिलता है, झुक जाने से मिलता है, संघर्ष से नहीं मिलता, आक्रमण से नहीं मिलता, मिट जाने से मिलता है। जो बैठ रहा चुप होकर, शांत होकर, इतना शांत होकर कि भीतर कोई तरंग भी ना रही, किस अनायास घड़ी में उसका आगमन हो जाता है पता भी नहीं चलता। और इसलिए बड़े से बड़ा चमत्कार यही है कि जो नहीं करते उनको मिलता है, जो अकर्म की गहराइयों में उतर जाते हैं उनको मिलता है, जो शून्य की अतल तलहटियों में डूब जाते हैं उनको मिलता है। पूछते तुम कि पहली झलक क्या है, यह कब घटित होती? जिनमें जब तुम मिट जाओगे तब घटित होगी। इसलिए मिटाओ अपने को, इसलिए बह जाने दो, मत बचाओ अपने को, किसी बहाने मत बचाना, किसी सहारे मत बचाना।
किसी खूंटी पर अपने को टांगे मत रखना। ज्ञान की खूंटी हो, त्याग की खूंटी हो, तपस्या की, साधुता की, सब जाने दो, सब खूंटियां तोड़ डालो। कोई सहारे, कोई निमित्त मत छोड़ो। इतना ही तुम कर सकते हो कि अपने अहंकार को ना बनाओ। और मजा यह है कि अहंकार बनाओ तो ही बनता है, ना बनाओ तो है ही नहीं अहंकार। इसलिए जैसे ही तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि अहंकार के न होने से परमात्मा मिलेगा, वैसे ही अहंकार का बनाना धीरे धीरे शांत हो जाता। अहंकार तो ऐसे जैसे कोई आदमी साइकिल चलाता, पैडल मारते रहो तो साइकिल चलती, पैडल मारना बंद कर दो साइकिल रुक जाएगी, थोड़ी बहुत दूर चल के रुक जाएगी, कितने दूर चलेगी। अहंकार कोई चीज नहीं है, पैडल मारना होता है निरंतर तो अहंकार बनता है। इसलिए अहंकारी को निरंतर कुछ ना कुछ करने में लगा रहना पड़ता है। उपमंत्री है तो मंत्री हो जाए, मंत्री है तो फिर कैबिनेट में पहुंचे, दिल्ली पहुंच जाए, दिल्ली पहुंच गया तो कुछ और हो जाए, होते ही रहे। पैडल उसे मारते ही रहने पड़ते। 1000 रुपए हैं तो 10,000 हो जाएं, 10,000 हैं तो लाख हो जाएं, लाख हैं तो 10 लाख हो जाएं, उसे पैडल मारते ही रहने होते। ऐसा नहीं कि 10 लाख हो गया बस ठीक है अब क्या करना, अब मजा करें। पैडल मारना बंद किए कि चारों खाने चित्त गिरोगे। अहंकार तो निरंतर सक्रियता में जीता है। अहंकार तो ऐसा है जैसे नट चलता है रस्सी पर। अगर तुम न अहंकार को गति दो, न उसे भोजन दो, तो अहंकार तिरोहित हो जाता है। अहंकार कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मुझसे ये मत पूछना कि फिर अहंकार को कैसे मिटाएं। अक्सर लोग वो पूछने लगते हैं, उनसे कहो कि अहंकार नहीं होगा तो परमात्मा मिलेगा, तो वो कहते हैं अहंकार को कैसे मिटाएं। अगर तुम ही मिटाओगे तो नया अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं निरअहंकारी हूं, देखो मैंने अहंकार मिटा दिया। ये और सूक्ष्म अहंकार है, और भी खतरनाक, पहले से भी ज्यादा इसकी गहरी जड़ें हो जाएंगी, ये फिर रुकावट हो जाएगी। इसलिए ये तो पूछना ही मत कि अहंकार को कैसे मिटाएं, क्योंकि तुम अगर मिटाओगे तो मिटेगा नहीं। इतना ही समझ लो कि अहंकार को कैसे न बनाएं, बस इतना ही पहचान लो कि किन किन तरकीबों से हम अहंकार को बनाते, उन तरकीबों को शिथिल कर दो। अचानक तुम पाओगे अहंकार सिकुड़ने लगा, बिखरने लगा, गिरने लगे उसके पत्ते, आ गई पतझड़, जल्दी ही उसकी जड़ें सूख जाएंगी। बस पानी मत दो, जल्दी ही तुम पाओगे अहंकार गया। और जिस घड़ी अहंकार गया तत्क्षण परमात्मा का आविर्भाव हो जाए, पहली झलक। और पहली झलक ही तो अंतिम झलक है। एक झलक मिल गई तो सब मिल गया। फिर पहले और अंतिम में कुछ भेद थोड़ी। एक बार परमात्मा की अनुभूति हो गई कि हो गई अनुभूति। जिसने स्वर्ग का सुख जाना फिर नरक में क्यों पड़ेगा। जिसे हीरे जवारात मिल गए अब कंकड़ पत्थर क्यों बीनेगा। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। ईमान और कुफ्र और न दुनिया ओदी रहे, ए इश्क सादबास की तन्हा हम ही रहे। यारब किसी के राज मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे आस्ती रहे। जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ए इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, किस्मत में कुए यार की दोगत जमी रहे। बस भक्त की इतनी आकांक्षा है। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, मुझे दो दुनियाओं के जो सुख है नहीं चाहिए। वो जो विशाल
दो दुनियाओं के रहस्य मुझे नहीं चाहिए। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें। किस्मत में कुए यार की 2 गज जमी रहे, उस प्यारे की गली की 2 गज जमीन काफी। इसकी तलाफी माफात देखना, रोने की हसरतें हैं जब आंसू नहीं रहे। और ऐसा होता है जब परमात्मा का दर्शन होता है तो रो भी ना पाओगे, हंस भी ना पाओगे, धन्यवाद भी ना दे पाओगे, झुक भी ना पाओगे, क्योंकि वह सारी क्रियाएं भी अहंकार के साथ गई। अवाक सन्नाटा रह जाएगा, न कोई धन्यवाद उठेगा, न अनुग्रह के 2 आंसू गिराने के उपाय रह जाएंगे। इसकी तलाफी माफात देखना, रोने की हसरतें हैं जब आंसू नहीं रहे। जब धन्यवाद करने का मौका आएगा तो जबान न खुलेगी, ओंठ न खुलेंगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। जब 2 आंसू गिराना चाहोगे पाओगे कि आंसुओं का कुछ पता नहीं। जब सिर झुकाना चाहोगे सिर न पाओगे। जब चाहोगे कि अब नाचूं आनंद मग्न होकर तो अपने को न पाओगे। अब नाचने वाला कहां? यह धर्म का विरोधाभास है। जब तक तुम हो, रो भी सकते हो, गा भी सकते हो, नाच भी सकते हो, तब तक नाचने की कोई घटना नहीं घटती। और जब घटना घटती है कि नाचो, ऐसे नाचो पागल होकर, आनंद में मदमस्त होकर, लेकिन तब कौन नाचने वाला बचा? गए वे दिन जब तुम थे, अब परमात्मा ही है। ऐसी घड़ी में पहली झलक सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है। फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में, बस इतना ही फर्क है। अभी भी तुम नहीं हो, परमात्मा ही है, बस तुम्हें भ्रांति है अपने होने की। दुख में भी वही स्वर है जो सुख का है। इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग की ही हवा है। इस सूरज की किरणों में भी उसकी ही किरणें, इन लोगों में भी वही धड़क रहा है। तुम्हें पता नहीं, बस इतना ही फर्क है। सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में। उसी वीणा से तो आनंद का संगीत उठाता है, उसी वीणा से विरह के गीत भी पैदा हो जाते। वही वीणा ऐसा साथ छेड़ सकती है कि तुम नाच उठो, और वही वीणा ऐसी विरह की पीड़ा को जगा सकती है कि तुम जार जार रो उठो। वीणा वही है, स्वर भी वही है, सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है। फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में, बस जरा सा फर्क है। तुमने अब परमात्मा की आवाज अभी नजदीक से नहीं सुनी, बहुत दूर से सुनी। वेदों में सुनी, कुरानों में सुनी, बाइबल में सुनी, बहुत दूर से सुनी, उधार सुनी, बुद्धों से सुनी, नानक से सुनी है, कबीर से, जगजीवन से। तुमने नहीं सुनी, बस दूर और पास की आवाज का फर्क है। तुम सुन लो, सब हो जाए। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है, मेरी आवाज भी शामिल तेरी आवाज में। जिस दिन जानोगे उस दिन पाओगे तुम्हारी आवाज भी उसकी ही आवाज थी। तुम जो बोले थे वह भी वही बोला था। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे कंठ में भी वही विराजमान, उसके अन्यथा कोई और है ही नहीं।
इसलिए तुम्हें पता नहीं है ये और बात, लेकिन तुम हो तो परमात्मा में ही। मछली को पता ना हो कि सागर में है, इससे क्या फर्क पड़ता है तो सागर में ही। जो न सूरत में, न मानी में, न आवाज में है, दिल की हस्ती भी उसी सिलसिलाए राज में है। आशिकों के दिले मजरूर से कोई पूछे, वो जो एक लुत्फ निगाह गलत अंदाज में। प्रेमियों से पूछो, बस एक जरा सी नजर, उसकी आंख का आंख में पड़ जाना, उसकी बांकी नजर, उसकी तिरछी नजर, और क्रांति घट जाती। जो मिटाए नहीं मिटता था, पाया नहीं जाता, जो खोजे नहीं मिलता था, वो एकदम सामने खड़ा है और पता चलता सदा से सामने खड़ा था। आशिकों के दिले मजरूर से कोई पूछे, वो जो एक लुत्फ निगाह गलत अंदाज में। गो से मुस्ताक की क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में। फिर तो ऐसी सूक्ष्मता पैदा होती कि जो नगमा अभी वीणा से जगा भी नहीं है, अभी वीणा के तारों में सोया हुआ है, वो भी सुनाई पड़ने लगता है। अभी तो वीणा बजती है, वो भी सुनाई नहीं पड़ती, बिल्कुल बहरे हो। वीणा बज रही और तुम पूछते हो कहां है साज, कहां है संगीत। और कोयल में वीणा बज रही, और पपीहे में बज रही, और वृक्षों के पास से गुजरती हवाओं में बज रही, सागर में नाचती हुई उतरती नदी में बज रही, तुम्हारे कंठ में, तुम्हारे पड़ोसी के कंठ में, सब तरफ उसी की वीणा का नाद है, उसका ही नाद है। सारी आवाजें उसकी आवाजें, सब अनाहत है। गो से मुस्ताक की क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में। और फिर जब आंख खुलती, पहचान आती, पहली झलक मिलती, तो जो अभी गीत पैदा भी नहीं हुआ, वो भी सुनाई पड़ने लगता है। अभी जो गीत गाया भी नहीं गया, वह भी सुनाई पड़ने लगता है, उसकी मस्ती छाने लगती। अभी तो दृश्य भी दिखाई नहीं पड़ता, तब अदृश्य भी दिखाई पड़ने लगता है। और धर्म की अगर कोई परिभाषा करनी हो तो यही परिभाषा है, अदृश्य को दृश्य कर लेने की कला। जो नहीं दिखाई पड़ता, जो नहीं दिखाई पड़ सकता, उसे देख लेने की कला। जो अव्यक्त है उसे छू लेने की कला। जिसे छुआ नहीं जा सकता, अगर सच में पूछो तो कोई अगर अछूत है तो सिर्फ परमात्मा, उसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन उसे छू लेने की कला का नाम धर्म है। असंभव को संभव बना लेने की कला का नाम धर्म है। मगर कला का एक सूत्र बुनियादी, तुम मिटो, अहंकार जाए। परमात्मा आया ही हुआ है, बस अहंकार जाए और आंख खुल जाती और कान खुल जाते। साज में सोए हुए गीत भी सुनाई पड़ने लगते, तब जीवन एक अनुभव है, तब जीवन एक अद्भुत सौंदर्य है, तब जीवन बहुत रंगीन है, तब जीवन उत्सव है।